कार्यम ज्योतिर अथवा ब्रह्म ज्योतिर है ना। ज्योति ये कार्य रूप है या ब्रह्म रूप है ना। ज्योतिर्दीप्यते किस विषय में चर्चा हो रही है? ज्योति के विषय में। ज्योति के विषय में चर्चा चल रही है। किस विषय में चर्चा चल रही है? ज्योति। हाँ, क्या ज्योति के विषय में चर्चा चल रही है? ज्योति कार्य है या ब्रह्म? हाँ, ज्योति कार्य है या ब्रह्म है ना। ज्योति क्या है? कार्य है या ब्रह्म है, ऐसी चर्चा चल रही है ना। ज्योतिष चरणाधिकरणम, तो ज्योतिष चरणाभिधानात् क्या कहा? ज्योति ही कार्यम उत ब्रह्म, ये संशय है ना। ज्योति दीप्यते अत ब्रह्मणो असन्निधे कार्यम, कौन है? लिंग बलादपि तेज है ना। ज्योतिर्दीप्यते ऐसा है ना। तो ब्रह्म के पास ब्रह्म शब्द सन्निध नहीं होगा तो क्या होगा? कार्यम है ना। तेज लिंग है इसलिए क्या होगा? तेज होगा है ना। तो सिद्धांत कह रहा है चतुष्पाद प्रकृतम ब्रह्म है ना। क्या? चतुष्पाद प्रकृत ब्रह्म है। प्रकृत ब्रह्म किस यत् शब्देन अनुवर्त्यते, किससे? यत् शब्द से क्या कर किया जा रहा है? अनुवर्तन हो रहा है। कौन सा? चतुष्पाद प्रकरण वाला ब्रह्म। चतुष्पाद प्रकृतम ब्रह्म, ये क्या किया जाएगा? यत् शब्देन अनुवर्त्यते, ज्ञात ब्रह्म सूत्र सिखाते हैं। ज्योतिष्याद भासकम ब्रह्म है ना। क्यों? सबको चमकाने वाला, इसलिए ब्रह्म भी क्या हो गया? ज्योति शब्द का प्रयोग होगा। और जो लिंग वाला तेजो म्हणता है तो ये लिंग कैसा ब्रह्म का हो जाएगा? उपाधि युक्त है ना। समझ में आया ना? शब्द कौन सा? ज्योति है ना। उसके बारे में विचार क्या चल रहा है? ज्योति कार्य रूप ज्योति है, तेज रूप ज्योति है या ब्रह्म है ना। तो ब्रह्मों का ब्रह्म शब्द पास में पड़ा हुआ नहीं है, इसलिए ये ज्योति कार्य है, तेज है ना। और किससे? लिंग भी है, इसलिए वो तेज बन जाएगा है ना। तो बोलता है कि यत् शब्द है, इसलिए प्रकरण में जो ब्रह्म है वही चतुष्पाद ब्रह्म ही ज्योति शब्द का अर्थ होगा। तो फिर ज्योति क्यों कहा है? भाषक है करके सबको। तमेव भांतम अनुभांति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभातम, भाषक है।
तो उसके लिंग कैसा बन जाएगा? उपाधि योग से, है ना। तो तत्र संशय किम यह ज्योति शब्देन, क्या प्रश्न क्या आया? इदम आमनंती, ये ऐसा उपदेश हो रहा है। क्या? अथ यदतः परो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठे अथ यत् अतः परो दिवो, स्वर्ग के ऊपर जो परम ज्योति चमक रहा है। दीप्यते को वर्तुल करो, ज्योति को वर्तुल करो। विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु इदं भावतदिद तद्यत् यत् शब्द इदम अस्मिनन्तः पुरुषे ज्योतिः, है ना। क्या कहा? इस यहां से परो दिवस, स्वर्ग से परे जो ज्योति चमक रही है चारों ओर से, पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु उत्तम अनुत्तमेषु लोकेषु, उत्तम अनुत्तम लोकों में, इदम भावतत् इदम अस्मिनन्तः पुरुषे ज्योति, जो इस अंत पुरुष में वो ज्योति है। इति वहां संशय होता है, तत्र संशय है। वहां क्या होता है? संशय होता है। किम ज्योति शब्देन आदित्यादि ज्योतिरभिधीयते किम वा परमात्मा। ज्योति शब्द आया ना, तो यहां ज्योति शब्द से क्या लेना बाबा? तो बोलते हैं आदित्यादि ज्योति लेना, किम वह परमात्मा, है ना। क्या ज्योति शब्द से क्या लेना? तो वह आदित्यादि ज्योति को लेना, किम वह परमात्मा, क्या परमात्मा लेना? परमात्मा इति अर्थांतर विषयस्यापि शब्दस्य तल्लिंगात् ब्रह्म विषयत्वम उक्तम, है ना। अर्थांतर विषयस्य मतलब शब्द के बारे में बोल रहे। शब्द कैसा? अर्थांतर विषय शब्द कैसा है? अर्थांतर विषय, अर्थांतर विषय। ये जो शब्द है वो ब्रह्म भी उसका विषय हो जाएगा। कैसा? किससे? तल्लिंग। हाँ, समझ में ना। कैसा शब्द? शब्द ये ज्योति अर्थ वाला है। ज्योति शब्द क्या है? आदित्यादि ज्योति विषय है, बराबर। अग्नि, आदित्य, चंद्रमा, तारकम, ये सब ज्योति है ना। तो शब्द किसका कौन सा? अर्थांतर विषय। नहीं, शब्द कौन सा? ज्योति है ना। लिखो, कोष्टक में लिखो ज्योति है। उसका विषय कौन? अर्थांतर। आदित्यादि। अर्थांतर कौन? आदित्य। अर्थांतर कौन? आदित्यादि। आदित्यादि ज्योति, है ना। उसका विषय ब्रह्म भी हो सकता है। कैसा? तल्लिंगा, है ना, है ना। तो यहां क्या किया जा रहा है? यह तो तल्लिंग में एव अस्ति नास्ति इति विचार्यते। तो उस ब्रह्म का लिंग यहां है या नहीं है, इसका ही विचार करते हैं। क्या कर? ब्रह्म का लिंग यहां है या नहीं, इसका ही हम विचार कर रहे हैं, विचार्यते, है ना।
तो तुम्हारे दृष्टि से क्या प्राप्त है? किम तावत प्राप्तम? आदित्यादिकम एवं ज्योति। शब्देन परिगृह्यते इति। क्या उसको पूछा तुम्हारे मत में क्या है? तो क्या बोल रहा? आदित्यादि। आदित्यादिकम एवं ज्योति शब्देन परिगृह्यते। आदित्यादि एक ही ज्योति शब्द से परिगृहित होता है। बोलते कैसे? कुतः? तो वो प्रसिद्ध है। क्या है? प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है ना। ज्योति मतलब आदित्यादि ज्योति। क्या है? ज्योति मतलब आदित्यादि ज्योति है ना। प्रसिद्ध है ना। प्रसिद्ध है। ये देखो आदित्यादि क्या है? ज्योति का पर्यायवाची कौन? आदित्यवाची। मगर ज्योति का विरोधी कौन? बोलो ना। वही ना। तमः ज्योतिर इति ही इमो शब्दों परस्पर प्रतिद्वंद्व विषयो प्रसिद्धो। क्या बोलते? तमः और ज्योति, इस तरह ये ही इमो शब्दों, ये शब्द परस्पर प्रतिद्वंद्वी विषयो प्रसिद्धो। तम और ज्योति, ये दो शब्द परस्पर प्रतिद्वंदी विषयों प्रसिद्ध। परस्पर प्रतिद्वंदी विषय प्रसिद्ध है ना। चक्षु के वृत्ति को निरोध करने वाला कौन होता है? चक्षुरादि वृत्ति का निरोध करने वाला कौन होता है? चार्वराधिकम तमः उच्यते। चक्षु वृत्ति को हटाने वाला कौन कहेंगे? चार्वराधिकम तमः उच्यते। उसका अनुग्रह कौन होगा? तस्या एव अनुग्रह का आदित्यादि का ज्योति है ना। चक्षु वृत्ति का निरोध करने वाला कौन होता है? हाँ, तस्या यह स्त्रीलिंग है ना। तो तस्या से किसको लेना? नहीं ना, चक्षु वृत्ति है ना। विरोध करने वाला कौन? तम। और अनुग्रह करने वाला, मदद करने वाला कौन? ये समझ में है। चक्षु वृत्ति निरोधकम कौन? शार्वरी। शर्वरी मतलब रात्रि। रात्रि का तम। शार्वराधिकम तम उच्यते है ना। तस्याव अनुग्रह का आदित्यादिकम ज्योति। उसको मदद करने वाला कौन? आदित्यादि ज्योति है ना। उसको मदद करने वाला कौन? आदित्यादि ज्योति। और एक बात हो गया ना। पहले क्या पूर्व पक्ष ने क्या कहा? ज्योति शब्द से कौन लेगा? परिगृह्य है ना। तो क्यों? उसका क्या प्रसिद्ध है ना। प्रसिद्धि है ना। ज्योति मतलब आदित्य प्रसिद्धि है ना। क्यों? तमो ज्योति। ये शब्द क्या परस्पर प्रतिद्वंदी है ना। चक्षु वृत्ति को निरोधक कौन? सार्वधानिक। और चक्षु वृत्ति को मदद करने वाला कौन? ज्योति। इसलिए क्या करना है? प्रसिद्धि होने से ज्योति का अर्थ क्या लेंगे? आदित्यादि ज्योति। हाँ? ये तिकडे कोण आहे रे? हे तिकडे कोण आहे? इकडे ये जरा. ते लोक तिकडे जेवायला जातील ना तेव्हा पेलं ताटं बिटं त्यांना काय लागेल ते देऊन देईल. हा
इथे थोडा वेळ राहा जरा. चावी घेऊन जा. ते तिकडे गेले का बघ. ग्लास बिस त्यांना देऊन दे. हा? आतमध्ये बसव. बैठका बैठका बसव आतमध्ये. हा, ते आता इकडे आहेत का तिकडे आहेत काय समजत नाही. गेली का? त्यांना आतमध्ये बसव बरं. हा, ये प्रसिद्धि. और बोलेंगे लिंग भी है. लिंग बोले तो दीप्यते. ये भी श्रुति है ना. क्या है? परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते. वर्तुल करो, है ना. ये दीप्यते ये लिंग है, श्रुति है ना. ये श्रुति भी मुख्य इयम श्रुतिर आदित्य विषय प्रसिद्ध है ना. क्यों? आदित्य को भास्वर शुक्ल रूप है ना, तो वही चमकता है ऐसा माना जाएगा, है ना. तुम्हारा ब्रह्म रूप बोला है, वो चमकता है ऐसा बोलेगा? नहीं है ना. नहीं रूपाधीनम ब्रह्म दीप्यते इति मुख्याम श्रुतिम अर्हति, है ना. ये दूसरा बता दिया. क्या दूसरा कारण? क्या? दीप्यते ये श्रुति है. ये रूपाधिहीन ब्रह्म के लिए दीप्यते ये मुख्य श्रुति उसके लिए नहीं हो सकती है ना. बोला. अब काय मावली? गंगा डाकणीकडे आलते ते दर्शन करून जावं. काय झालं? गंगा डाकणीकडे आलते, तिची बहीण आहे मी. होय होय. तिच्याकडे दुखत आहे मला. आलते ती मला दर्शन करून जावं. जा तुमचं देव आहे. अब देखो विश्व सर्वतः पृष्ठेषु उत्तमेषु अनुत्तमेषु लोकेषु, है ना. ये कहा विश्वतः पृष्ठेषु, है ना. तो द्युम मर्यादा स्वर्ग मर्यादा बता दिया है ना. तो स्वर्ग द्युम मर्यादत्व श्रुतेश, है ना. परो दिवो, है ना. लिखो ना, वर्तुल करो. परो दिव को लिखो. द्युम मर्यादा. कौन से शब्दों को लिया है? ज्योति को विचार हो रहा है ना. दीप्यते का विचार हुआ. फिर दिवो, परो दिवो, ये मर्यादा के भी विचार हो गया ना. तो बोले द्युम मर्यादा. ये द्युम मर्यादा की भी श्रुति है ना, है ना. और जो चर और अचर का बीज है कौन? ब्रह्म है. उसको कोई मर्यादा शक्य है क्या? नहीं है ना. चराचर बीज से ब्रह्मण जो सर्वात्मक है, देव मर्यादा युक्ता न, है ना. हा, कार्य तु ज्योतिष परिच्छिन्न जो मर्यादा स्यात्. कार्य जो ज्योति है, जो परिच्छिन्न है, उसको तो मर्यादा हो सकती है ना. जो मर्यादा साथ. और बोलते हैं परो दिवो ज्योति ही. ऐसा ब्राह्मण भी है ना, यहां है ना. परो दिवो ज्योति ही इति च ब्राह्मणम, है ना. ननु कार्यस्यापि. हाँ बस भाई, बस. मर्यादा मंदिरात जाऊन आली ती, तिने सगळं केलं. ननु कार्यस्यापि ज्योतिष सर्वत्र गम्यमानत्वात् जो मर्यादावत्व असमंजसम, है ना. तुमने जो कहा ना,
कार्य ज्योतिष की परिच्छिन्न की द्यू मर्यादा होगी। जी चराचर बीज जो ब्रह्म है उसके द्यू मर्यादा कैसी होगी? मर्यादा नहीं हो नहीं होगी, अपरिचिन्न है ना। तो अपरिच्छिन्न को मर्यादा परिच्छिन्न कैसा बनाएंगे? नहीं हो सकता। है ना। हाँ, कार्य जो ज्योति होगा ना परिच्छिन्न होगा उसको तो द्यू मर्यादा शक्य जी है ना। परो दिवो ज्योति ये ब्राह्मण है ना। जी तो अब पैराग्राफ बदल दो। जी तो बोला ऐसा थोड़ा है क्या? अपरिच्छिन्न जो है उसको द्यू मर्यादा कैसे होगी? परिच्छिन्न को ही द्यू मर्यादा हो सकती है। ये जो तुम कह रहे हैं कार्यरूप ज्योति भी सर्वत्र प्राप्त होने से द्यू मर्यादावत्वम असमंजसम, क्या कार्य जो ब्रह्म है, कार्यरूप ब्रह्म मतलब पंचीकृत ब्रह्म है, वो सब जगह मिल जाता है, इसलिए उसको भी द्यू मर्यादा कैसा बोलेंगे आप? नहीं बोल सकते हैं ना। वहां भी द्यू मर्यादा कैसे बोलेंगे? नहीं द्यू मर्यादात्वम असमंजसम। तो बोला तो त्रिवृत कृतम तेज प्रथमजम अत्रिवृत तरी अत्रिवृत कृतम तेज प्रथम। सिद्धांति ने कहा कार्य रूप ज्योति भी सर्वत्र प्राप्त हो जाती है, उसको भी मर्यादावत्व कैसा लगाएंगे? जो मर्यादा उसको कैसा लगाएंगे? नहीं लगा सकते ना, असमंजस है। कार्य ब्रह्म कार्य ज्योति को नहीं लगा सकते ना। तो जो अपंचीकृत अत्रिवृत कृतम मतलब अपंचीकृत, उस देवता से पहला तेज रूप देवता जन्म आया ना। तीन देवता तेज आप और अन्नम ऐसा आया है ना, है ना। तो पहला कौन जन्म आया? उस देवता से परब्रह्म से तेज आया ना। वो तेज कौन सा? अत्रिवृत कृतम है ना। क्या? अत्रिवृत कृतम तेज प्रथमजम है ना। अत्रिवृत कृतम तेज प्रथमजम न अत्रिवृत कृतस्य तेजस प्रयोजना भावातिथि। क्या? तो पूर्व पक्ष बोला तरी अत्रिवृत कृत तेज है ना, जो पहले हुआ है उसको मानो। तो ये बोला है नहीं। क्यों? अरे भाई पंचीकृत हुआ है ना, वैसे ही पृथ्वी तेजो वायु आकाश ये कुछ काम के हैं जिनका पंचीकरण नहीं हुआ है ना, मात्रा रूप है। ऐसे तेज का क्या काम है? कोई काम नहीं है ना। ये सब जो तेज आप वायु ये सब पंचीकृत है, बराबर है ना। तो पंचीकृत को ही काम है, अपंचीकृत का काम नहीं है ना, प्रयोजन नहीं है ना। अत्रिवृत कृतस्य तेजस प्रयोजना भावात, इनका कोई प्रयोजन नहीं है। अत्रिवृत कृतस्य तेजस, जो त्रिवृत किया नहीं गया है उस तेज का कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजना भावादि की। अरे भाई क्या कहा? बोलो भाई, तेज कौन हो सकता है? पूर्व पक्ष चल रहा है। ज्योति ज्योति आदित्यादि ज्योति हो सकते हैं।
क्यों? प्रसिद्धि है, जी। दीप्यते ये लिंग है और व्योमर्यादत्वम है, इसलिए, है ना? तो सिद्धांति ने कह दिया कि कार्य ज्योति भी सर्वत्र प्राप्त होती है, इसलिए व्योमर्यादत्व युक्त नहीं है ना? तो इसने क्या कहा? व्योमर्यादत्वम युक्त नहीं है, तो फिर क्या करो? अत्रिवृत्त के जो प्रथम जम है उसको मान लो, है ना? तो बोलते हैं, सिद्धांति बोला अत्रिवृत्त के तो तेज का कोई प्रयोजन नहीं है। क्या नहीं है? प्रयोजनाभावात, प्रयोजन ही नहीं है। तो सिद्धांति वो यही प्रयोजन होगा कि उपास्य होगा ना? नहीं, सिद्धांति ने पूर्व पक्ष प्रयोजन यही है ना, उपास्यत्व तो होगा ना, दूसरा कोई व्यावहारिक प्रयोजन नहीं हो, मगर उपासना तो कर सकते हैं ना चेत। तो प्रश्न किया ना, उपास्यत्व ये प्रयोजन होगा ना? सिद्धांत कह रहा है कि प्रयोजनांतर प्रयुक्त से एवं आदित्यादेर उपास्यत्व दर्शन। प्रयोजन मतलब उष्णता प्रकाश, है ना? क्या बोलो बोलो, क्या प्रयोजन? क्या ये प्रयोजनांतर से प्रयुक्त से ही आदित्यादेर उपास्यत्व दर्शन। अग्नि उष्णता देता है, वो अग्नि उपास्य हो सकता है ना? आदित्य प्रकाश देता है तो आदित्य उपास्य हो सकता है। दूसरे प्रयोजन होने वाले ही वस्तु का क्या है? उपास्यत्व का दर्शन होता है ना? तो बोलते तासाम त्रिवृत्रम त्रिवृतम एकेकानि कर्वाणि, है ना? उनको तीन तीन मिल करके एक एक करूंगा, ऐसी विशेष श्रुति भी है ना, दिखाई देता है ना? तो क्या करेंगे? ये तन्मात्रा वाले को अत्रिवृत्त का कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन होने के लिए ही उनको तीनों को मिलकर के एक एक करता हूं, ऐसा छंदोग्य में आया है कि नहीं? इति अविशेष श्रुते, उसमें कोई विशेष नहीं होता है। त्रिवृत्त त्रिवृत्त करने पर विशेष होता है। और दूसरी बात है, अत्रिवृत्त को तेज को द्युमर्यादत्वम प्रसिद्ध नहीं है ना? पैराग्राफ बदल दो। तो अब तो फिर क्या हो गया? त्रिवृत्त के तो तेज ही तेज, तब तेजो इति ज्योति शब्दम, है ना? असुतरी त्रिवृत्त कृतम एवं तब तेजो इति ज्योति शब्दम। क्या? त्रिवृत्त कृतम एवं तब तेजो इति ज्योति शब्दम। त्रिवृत्त किया हुआ ही तब तेजो से ज्योति शब्द हो जाए। है ना? अर्वागपि दिवः, स्वर्ग के नीचे भी जाना जाता ना अग्न्यादिकम ज्योति। तो ज्योति शब्द से क्या? आदित्यादि ज्योति क्यों? अग्न्यादि का ज्योति भी नीचे, स्वर्गादि के नीचे मिल जाते हैं कि नहीं? ननु उक्तम अर्वागपि दिवः अवगम्यते अग्न्यादिकम ज्योतिरिति। क्या? ये भी कहा है अर्वागपि दिवः, स्वर्ग के नीचे भी क्या है? अग्न्यादि ज्योतिरवगम्यते, दिखाई देते हैं। अर्वागपि दिवः अवगम्यते अग्न्यादिकम ज्योतिरिति। बोले नहीं सदोषी, इसमें कोई दोष नहीं है ना? सर्वत्र में गम्यमान से ज्योतिष, सब ओर मिलने वाले ज्योति को। पर दिवः, ये किसके लिए बता रहे हैं?
उपासना के लिए। प्रदेश विशेष परिग्रह न विरुद्धते, क्या सर्वत्र प्राप्त होने वाले ज्योति को ये पर दिवा, इस तरह उपासना के लिए प्रदेश विशेष का ग्रहण करना विरुद्ध नहीं है। हाँ, मगर निष्प्रदेश होने वाले ब्रह्म का प्रदेश विशेष कल्पना योग्य है क्या? नहीं है। क्या निष्प्रदेश होने वाले ब्रह्म को प्रदेश विशेष कल्पना योग्य नहीं है? क्यों? सर्वतः पृष्ठेषु अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु इति च आधार बहुत्व श्रुति। अब क्या कहा? ये उत्तरेषु पृष्ठेषु उत्तमेषु अनुत्तमेषु लोकेषु, ये क्या आधार बहुत्व श्रुति है ना? है ना? क्या विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु अनुत्तमेषु उत्तमेषु, यह आधार बहुत्व है ना? यह आधार बहुत्व किस में आ जाएगा? कार्य ज्योति में उपपद्येतराम है ना? सबसे अधिक संगत कहां होगी? कार्य ज्योति में उपपद्येतराम। इदं वावतत् यद इदम अस्मिन् अंत पुरुषे ज्योति, है ना? तो ये क्या? यहां कौक्षीय ज्योति, परम ज्योति मतलब हमारे उदर में होने वाला जो वैश्वानर पुरुष, वैश्वानर है ना, ये कौक्षीय ज्योति, कोठे में होने वाली उदराग्नि जठराग्नि, उसमें दिखाई दे रहा है। क्या? इदम माव तद यद इदम अस्मिन् अंतः, अस्मिन् अंतः पुरुषे ज्योति इति च कौक्षीये ज्योतिषी परम ज्योतिर अध्यस्यमानम दृश्यते, है ना? ये क्या दिखाई देता है? उदर में होने वाले ज्योति में परम ज्योति अध्यस्यमानम दृश्यते। परम ज्योति कैसी दिखाई देती है? अध्यस्यमान दिखाई देती है ना? क्या? इदम वावतद इदम अस्मिन् अंतः पुरुषे ज्योति, है ना? इति च कौक्षये ज्योतिषी परम ज्योतिर अध्यस्यमानम दृश्यते। इसमें कोठे में होने वाले ज्योति में ही परम ज्योति का अध्यास हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। अध्यास कैसा होगा? अरे सारूप्य निमित्ताच अध्यासा भवन्ति, अग्नित्व अग्नित्व, है ना? सारूप्य निमित्ताच अध्यासा भवन्ति। कैसा? यथा तस्य भूरिति शिरः, एकम शिर एतदक्षरम, सारूप्य है ना? शिर एक होता है, अक्षर एक होता है। तस्य भूरिति शिर, एक अक्षर, भू में एक अक्षर है और शिर एक होता है। तो एकत्व रूप सारूप्य से भू को शिर का, है ना? और कौक्षीय से तो ज्योतिष प्रसिद्धम ब्रह्मत्वम, कोक्षी में होने वाला जो ज्योति है वो तो क्या ब्रह्म नहीं है, ये सिद्ध है ना? है ना? तो ये यहां तो कौन सा रूप है? नहीं है ना? तस्य एषा दृष्टि तस्य एषा श्रुति इति च औष्ण्य घोष विशिष्टत्व से श्रवण। कौक्षीय ज्योति ये प्रसिद्ध ब्रह्म है। तस्य ऐसा दृष्टि तस्य ऐसा श्रुति, इस तरह क्या है?
औष्ण्य और घोष विशिष्ट का श्रवण होता है। और तदेत दृष्टम च श्रुतम च इति उपासित, ये देखा गया, ये सुना गया, ऐसा उपासना करना चाहिए। इति च श्रुते चक्षुष श्रुतो भवति एवं वेद, ये जो ऐसा जानता है वो चक्षु का दृश्य बनता है, कानों का शब्द बन जाता है। इति च अल्पफल श्रवणात् अब्रह्मत्वम्, इससे क्या अल्पफल का सुना जाता है, इसलिए ये ज्योति क्या होनी है, अब्रह्म ही होनी चाहिए। अरे भी ब्रह्म की उपासना महान फल के लिए बताएगी ना, क्या महते ही फलाय ब्रह्म उपासनम ईशते, क्या है ना, महते ही फलाय ब्रह्म उपासनम ईशते, महान फल के लिए ही क्या कहा जाएगा, ब्रह्म की उपासना माननी पड़ेगी, है ना। अल्पफल श्रवणा ब्रह्मत्वम, महते ही फलाय, महान फल के लिए ही ब्रह्म उपासना कही जाएगी। प्राण और आकाश शब्द के लिए ज्योति का कोई, प्राण और आकाश में ब्रह्म का लिंग था कि नहीं था? लिंग से प्राण का, आकाश का शब्द क्या, ब्रह्म है, प्राण का शब्द क्या है, हाँ। तो यहां ज्योति में कोई ब्रह्म का लिंग नहीं है ना, इस वाक्य में ब्रह्म शब्द आया नहीं है ना, है ना, यहां कोई ब्रह्म का चिन्ह नहीं दिख रहा है। तो ये ज्योति ब्रह्म है, ये कैसा मानेंगे, कोई तो लिंग होना चाहिए ना, चिन्ह होना चाहिए ना। हाँ, आकाश वाक्य में था, प्राण वाक्य में था, यहां तो नहीं है ना, है ना। तो स्ववाक्य, स्ववाक्य मतलब अथ यदत परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु उत्तमेषु अनुत्तमेषु लोकेषु इदं वावतत् यत् इदं अस्मिन् अंतः पुरुषे ज्योति। तो यहां तो कोई लिंग भी नहीं दिखा, ब्रह्म का कोई लिंग दिख नहीं रहा ना, आगे पीछे भी नहीं दिख रहा है ना। तो वो ब्रह्म कोई जो आकाश वाक्य में, प्राण वाक्य में ब्रह्म का लिंग था, तो प्राण शब्द का, आकाश शब्द का ब्रह्म अर्थ किया। यहां ज्योति वाक्य में, ज्योति वाक्य कौन था, अथ यदत परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु इदं वावतत् यद इदम अस्मिन् अंतः पुरुषे ज्योति, है ना। इसमें तो अन्यदपि किंचित स्ववाक्य प्राणाका ज्योतिष, ब्रह्मलिंग कोई है नहीं। हाँ, पूर्व के वाक्य में कोई ब्रह्म का निर्देश है क्या, है ना, नहीं है। पूर्व में क्या है, पूर्व में क्या लिखा है, गायत्री वा इदं सर्वं भूतम, ऐसा लिखा है, क्या लिखा है। तो ब्रह्म का है क्या, और गायत्री क्या है, छंद का निर्देश है। अथ कथंचित पूर्वस्मिन् वाक्ये ब्रह्म निर्दिष्टम स्यात्, है ना। और जैसे तैसे पूर्व वाक्य में ब्रह्म का निर्देश हो जाएगा,
वो न तस्य प्रत्यय विज्ञानम अस्ति, यहां उसका कोई ज्ञान भी नहीं हो रहा। वहां क्या किया, त्रिपादस्य अमृतम दिवी, ये क्या देव अधिकरण में न श्रूयते, वहां भी क्या हो, त्रिपादस्य अमृतम दिवी, ये स्वर्ग को अधिकरण रूप से, दिवी सप्तमी है ना, अधिकरण रूप से स्वर्ग का ही सुना जाता है। और यहां क्या सुना जा रहा है, परो दिवो ज्योति थी देव मर्यादत्वेन, परो दिवो ये क्या है, मर्यादा है, दत्वेन, परो दिव ज्योति, दिव से पर ज्योति, देव मर्यादत्वेन, इसलिए क्या है, प्रकृति से होने वाले यही जो प्राकृतिक ज्योति यहां ग्रहण करने चाहिए, इति एवं प्राप्ते ब्रह्म, क्या तस्मात् प्राकृतम ज्योतिर्यह ग्राह्यम, क्या करना चाहिए, तस्मात् प्राकृतम ज्योतिर्यह ग्राह्यम, इसलिए प्राकृत ज्योति यहां ग्राह्य है, ऐसा प्राप्त होने पर कहेंगे, है ना, पूर्व पक्ष का यहां तक हो गया ना, तस्मात् प्राकृतम ज्योतिर्यह ग्राह्यम इति प्राप्ति, ब्रह्म पैराग्राफ बदल दो, क्या ज्योति शब्द से यहां क्या कहना चाहिए, ब्रह्म ग्राह्यम, है ना, बोलो क्या बोला, ज्योतिर्यह ब्रह्म ग्राह्यम, ज्योति शब्द से क्या करना चाहिए, ब्रह्म का ही ग्रहण करना चाहिए, ज्योतिर्यह ब्रह्म ग्राह्यम, ज्योति शब्द से यहां क्या कहना चाहिए, ब्रह्म का ही ग्रहण करना चाहिए, बोलते है ना, सूत्र मिल गया, ज्योतिष, क्या प्रकरण किसका चल रहा है, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, तो ज्योति क्या है, ब्रह्म, ज्योति वाक्य कौन सा, परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, ये इसमें जो ज्योति शब्द है वो किसका वाक्य है, पर ब्रह्म का वाक्य, पर ब्रह्म का वाक्य है। अब हेतु चरणाभिधान है ना, चरण का अभिधान है, तो चरण का अर्थ है, चरण का पर्यायवाची शब्द कौन, पादाभिधान, है ना, पाद अभिधानादित्यर्थ, है ना, बोलते पूर्वस्मिन ही वाक्य चतुष्पाद ब्रह्म निर्दिष्टम, है ना, पूर्व वाक्य में, इस वाक्य के पूर्व में चतुष्पाद ब्रह्म का निर्देश किया गया है, क्या किसका निर्देश किया गया है, चतुष्पाद ब्रह्म निर्दिष्टम, किससे, तावानस्य महिमा ततो जायाच पुरुषः पादोस सर्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवी, उसका इतना महिमा है, उससे भी ज्यादा ये पुरुष है, ये इस पुरुष का एक पाद सारे भूत है, और तीन पाद क्या है, अमृत दिव स्वर्ग है, इस मंत्र से वहां तो क्या है, ब्रह्म किस प्रकार से बताया है, चतुष्पाद, चतुष्पदो ब्रह्मण, है ना, चतुष्पाद जो ब्रह्म है, तो उसको त्रिपाद अमृतम द्यू संबंधी रूपम निर्दिष्ट किया कि नहीं है ना, पहले वाक्य में क्या किया है, ब्रह्म कैसा चतुष्पाद है, ये चतुष्पाद ब्रह्म का
द्यू संबंधी, स्वर्ग संबंधी त्रिपाद अमृत रूप निर्दिष्ट किया कि नहीं किया? है ना? द्यू संबंधी त्रिपाद अमृतम दिवी ये रूप निर्दिष्ट किया गया है ना? निर्दिष्टम तदेव यह द्यू संबंधा निर्दिष्टम इति प्रत्यभिज्ञायते, है ना? वही यहां द्यू संबंधा निर्दिष्टम, वही यहां स्वर्ग का संबंध होने से यहां निर्दिष्ट है, ऐसा जाना जाता है ना? उसको त्याग करके जो स्वतः हो रहा है ना, सुना जा रहा है, तत्परित्यज उसको त्याग करके प्रकृतम ज्योति कल्पयत, प्रकरण में होने वाली ज्योति की कल्पना करने से कौन सा दोष आ जाता है? प्रकृत अप्रकृत प्रक्रिया, है ना? सुना किसका जा रहा है? प्रकृत ज्योति, चतुष्पाद ब्रह्म को सुना जा रहा है, जाना है ना? किस मंत्र से? त्रिपादस्यामृतम दिवी, पादों से सर्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवी, इस मंत्र से जी, है ना? और चतुष्पाद ब्रह्म है, और त्रिपाद अमृत द्यू संबंधी रूप निर्दिष्ट किया है ना? जी, उसका ही इस ज्योति वाक्य में द्यू का स्वर्ग के साथ संबंध होने से निर्देश किया है, ऐसा जाना जाता है। उसको त्याग करके प्रकृति की ज्योति की कल्पना करना, ये तो प्रकृतहाना प्रकृत प्रक्रिया प्रसिद्ध ही आता है। जो प्रकरण जिसको है उसको त्यागना, जिसका प्रकरण नहीं उसको स्वीकारना, ये दोष प्रसक्त हो जाएगा, है ना? देखो ये ज्योति वाक्य कौन सा? तद ह यद इदम ज्योतिर्दीप्यते, ये ज्योति वाक्य। इस ज्योति वाक्य में चतुष्पाद ब्रह्म का, जिसके त्रिपाद अमृत दिव्य है, उसके अनुवृत्ति होते हैं ऐसा नहीं, है ना? न केवलम ज्योतिर्वाक्य एवं ब्रह्मानुवृत्ति, ज्योति वाक्य में ही ब्रह्म की अनुवृत्ति होती है ऐसा नहीं। तो आगे जो परस्यापि शांडिल्य विद्याया अनुवर्तिष्यते ब्रह्म, आगे जो इसके बाद में भी शांडिल्य विद्या है उसमें भी ब्रह्म की अनुवृत्ति होगी। तो इससे निर्णय क्या? निगमन वाक्य क्या? तस्मात् यह ज्योति ही ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम, ये निगमन वाक्य है ना? बदलो अभी पैराग्राफ। तो यहां क्या करना है? तस्मात् यह ज्योतिरिति ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम, इसलिए यहां ज्योति शब्द से क्या, किसका करना चाहिए? किसका ज्ञान करना चाहिए? ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम, है ना? पैराग्राफ बदल दो। ज्योति दीप्यते, ऐसा है, दीप्यते शब्द आया कि नहीं, वर्तुल करो। ज्योति और दीप्यते, ये दोनों शब्द कार्य ज्योतिषी प्रसिद्ध हुई थी क्या? जो तुमने कहा ज्योति और दीप्यते, ये जो शब्द है, ये तो शब्दों कार्य ज्योतिषी प्रसिद्ध हुई थी क्या? जो तुमने कहा ज्योतिर्दीप्यते, ये दोनों के दोनों शब्द कार्य ज्योति में ही प्रसिद्ध है, तो इसमें कोई दोष नहीं ना जी। है ना? जी। प्रकरण से ब्रह्म का ज्ञान होने पर प्रकरण ब्रह्म अवगमे सती, है ना? प्रकरण से प्रकरण है ना, जी। तो प्रकरण से ब्रह्म का ज्ञान होने पर
अनयो हो, अनयो मतलब ज्योति और दीप्यते, ये शब्द कोई विशेष नहीं होगा, है ना? क्या प्रकरण से ब्रह्म का ही ज्ञान हुआ आना, जी फिर ये सब शब्द क्या अकिंचित करो, जी ये क्या करेंगे? इनको कोई बल ही नहीं रहता ना। जी। प्रकरण किसका है? ब्रह्म है ना? प्रकरण क्या है बोलते हैं ना व्यवहार में भी, जी। अरे भाई प्रकरण किसका है? विषय है ना? ऐसा पूछा जाता है ना, तो प्रकरण इसका है, तो फिर इसको क्यों ले रहे तुम? जो प्रकृत है उसका ही चलो ना, जी है ना? प्रस्ताव किसका भी खोदना कि नहीं खोदना, है ना? तो फिर आप ये कारखाना उभारना कि नहीं उभारना, ये कैसे क्या बोल रहे हो? है ना? प्रकरण किसका है? विचार किसका करना है? हाँ, कि वीर खोदना कि नहीं खोदना, है ना? इसका चल रहा है, तो फिर कारखाना उभार लेता रसो हुई, ये तो गलत है ना? तो प्रकरण किसका है? ब्रह्म का है ना? प्रकरण अगर ब्रह्म का है तो फिर ये ज्योति और दीप्यते ये शब्द क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। दीप्यमान कार्य ज्योति से उपलक्षित ब्रह्म में भी ज्योति शब्द का प्रयोग संभव है। क्या क्या दीप्यमान कार्य ज्योति से उपलक्षित कौन? ब्रह्म में भी प्रयोग, क्या ज्योति शब्द से प्रयोग संभव है ना? दीप्यमान कार्य ज्योति उपलक्षित ब्रह्म में भी प्रयोग संभव है। कैसा? येन सूर्यस्तपति तेजसा युद्ध, है ना? तेज से, जिसके कारण सूर्य तेज से प्रदीप्त होकर के तपता है ना? येन सूर्य तपति तेज से युद्ध, किसके? अरे जिसके कारण ये ग्रह गोल को तेज मिला है ना? तो फिर वो परम ज्योति होंगे ना? इति च मंत्र वर्णा। पानी अथवा नयन ज्योति शब्द चक्षुवृत्तिरेव अनुग्रह के तेजसी वर्तते। ये जो ज्योति शब्द है ना, चक्षु वृत्ति के अनुग्राहक जो आलोक है, आलोक देने वाला है, उसमें ही होता है, ऐसी बात नहीं। तो फिर किस में? ये ज्योति शब्द चक्षु वृत्ति को मदद करने वाले तेज में ही वर्तन करता है, ऐसी बात नहीं है। अन्यत्र भी प्रयोग दर्शनार्थ, अन्य में भी प्रयोग दर्शन। क्यों? वाचा एवं ज्योतिषास्त्रे, वाणी को भी ज्योति कहा है कि नहीं? है ना? वाचा एवं ज्योतिषास्त्रे, क्या कहा? वाचा एव अयम ज्योतिषा, है ना? क्या कर रहा? ये जो ज्योति शब्द है, चक्षुवृत्ति अनुग्रह जो तेज लौकिक तेज है उसमें ही होता है, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? अन्यत्र भी प्रयोग दर्शन, अन्यत्र भी उसका प्रयोग दिखाई देता है। जी कैसा? वाचा एव अयम ज्योतिषा, ज्योतिषास्ते, ऐसा भी प्रयोग है। क्या है? वाचा एवं ज्योतिषास्ते, ये प्रयोग दिखाई देता है। और मनो ज्योतिर्जुषता, मनोरूप ज्योति को ही सेवन करो।
तस्माद यद यद कस्यचिद अवभासकम तत्त ज्योति शब्देन अभिधीयते। निर्णय क्या? जो भी किसी का अवभाषक होता है, क्या? यद यद कस्यचिद अवभासकम, जो किसका भी अवभाषक होगा, वो क्या किया जाता है? ज्योति शब्द से बोला जाता है। यद यद कस्यचिद अवभाषक, जो किसका अवभाषक होगा, त ज्योति शब्देन अभिधीयते, उसको ज्योति शब्द से कहा जाता बोला जाता है ना। यद यद कस्यचिद अवभाषक, जो किसका अवभाषक होगा, त ज्योति शब्देन अभिधीयते, वो ज्योति शब्देन से कहा जाता है। ऐसा होने पर ब्रह्मणोपि चैतन्य रूप से, ब्रह्म जो चैतन्य रूप है ना, तथा सती ब्रह्मणोपि चैतन्य रूप से समस्त जगत अवभास हेतुत्वात् उपपन्नो ज्योति शब्द। ऐसा होने पर क्या? ब्रह्म भी चैतन्य रूप है ना, संपूर्ण जगत का अवभास का कारण होने से तो ब्रह्म में भी ज्योति शब्द संपन्न हो जाता है ना, है ना। क्या क्या? तस्मात् क्या है? तस्मात् यद्यत् कस्यचित् अवभासकं तत्तत् ज्योति। तस्मात् यद्यत् कस्यचित् अवभासकं तत्तत् ज्योति शब्देन अभिधीयते। तथा सती, तो फिर तथा सती ब्रह्मणोपि चैतन्य, ब्रह्म भी चैतन्य रूप है ना, समस्त जगत का अवभास करने वाला है ना, तो उसमें भी ज्योति संपन्न क्यों नहीं होगा? ज्योतिषाम ज्योति, है ना। तमेव भान्तं, तो उदाहरण दे दिया, तमेव भान्तं अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदं विभाति। अब ये समझ में आ रहा है कि जटिल जा रहा है? नहीं, समझ में आता है ना। 5 साल जो हमने क्या किया, अभ्यास किया है ना, उसे अभी नहीं लगेगा, तो फिर क्या है? मठ लोग है ना, माना जाएगा ना। लगता है ये सब अपने आप लगने लग जाता है। तमेव भान्तं अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदं विभाति। तदेव ज्योतिषाम ज्योति, ज्योतिषाम ज्योति आया ना, है ना। आयुर हो उपासते अमृतम, उसको भी अमृत कहा जाता है। ज्योति की ज्योति, प्राण से प्राणम, सत्य से सत्यम, ये सब परमात्मा में शब्द आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? हाँ, विज्ञाते विज्ञातारम केन विजानीयात, है ना। दृष्टेर द्रष्टारम केन विजानीयात, है ना। वृत्तम यद्यपि उक्तम जो मर्यादत्वम, पैराग्राफ बदल दो। जो मर्यादत्वम सर्वगत से ब्रह्मणो न उपपद्यते, जो तुमने कहा क्या स्वर्ग मर्यादा ब्रह्म के लिए क्यों होगी? वो तो अमर्यादा है, है ना, अपरिच्छिन्नत्वात्, है ना। अत्र उच्यते अरे सर्वगत से ब्रह्मण उपासनार्थ प्रवेश विशेष परिग्रह न विरुद्धते, है ना। हम हमारे महाराष्ट्रीय संतों ने क्या किया, है ना। निर्णय ब्रह्म मार्ग चुकले, उगड़े पंढरपुरा से आले, और फिर क्या है? भक्त पुंडली के देखिले उभे केले विटे बरी, अरे कैसे है कि नाही? चल बरा आता सापडला का नाही? हे मी ओळखलं नाही का? ओळखलं तुला. अभी कोण? भक्त पुंडली. आता आमच्या भक्तासाठी उभं राहावं लागेल, तुला नाही सोडणार, आता तुला नाही सोडणार, है ना. ऐसाही भाव आहे की नाही? सर्वगतस्यापि ब्रह्मण उपासनार्थ प्रदेश विशेष परिग्रह न विरुद्धते। शंकर जी को क्या कहा बना? पारद ब्रह्म, है ना, चांदी का ब्रह्म, स्वर्ण ब्रह्म। राम जी ने
वालुका ब्रह्म जी है ना, और इधर मृतिका में है ना, है ना, ब्रह्म बनाते हैं ना, किसके लिए? उपासनार्थ, है ना। सर्वगतस्यापि ब्रह्मण उपासनार्थ प्रदेश विशेष परिग्रह न विरुद्धते। अगर बदल उक्तम निष्प्रदेश से ब्रह्मण प्रदेश विशेष कल्पना न उपपद्यते। अरे ब्रह्म तुम्हारा तो निष्प्रदेश है, उसको प्रदेश विशेष कल्पना तुम्हारी निर्मूर्खता है ना। क्या ब्रह्मण प्रदेश विशेष कल्पना न उपपद्यते थी, अरे इसमें कोई दोष नहीं है ना। अरे निष्प्रदेश आकाश का भी घटाकाश ऐसा कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है उपाधि से। उसी तरह निष्प्रदेश ब्रह्मण उपाधि विशेष संबंधा प्रदेश विशेष कल्पना उपपत्ति है, संगत हो जाती है। लगता है कि नहीं लगता है? संस्कृत वाक्य पढ़ने से ही लगना चाहिए ना, उसका अनुवाद करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ना। ब्रह्म निष्प्रदेश है, मगर उपाधि विशेष के संबंध से प्रदेश विशेष कल्पना करने में क्या अड़चन क्या है? कुछ भी नहीं है ना। क्या आपत्ति आपको लग रही है? कुछ भी नहीं नहीं, है ना। तो दृष्टांत बोलो ना, तथा ही आदित्य चक्षुषी हृदय इति प्रदेश विशेष संबंधिनी ब्रह्मण उपासना में श्रूयन्ते ना। क्या आदित्य ब्रह्म इति उपासित, चक्षुर्ब्रह्म इति उपासित, हृदयो ब्रह्म इति उपासित। हृदयम कहा ना, हृदयिदम, हृदयम कहा है ना। तो इति प्रदेश विशेष संबंधी ब्रह्मण उपासना में श्रूयन्ते, है ना। इससे ही क्या प्रदेश विशेष शक्य है कि नहीं है उपासना के लिए? इससे ही एतेन मतलब प्रदेश विशेष ग्रहणेन, है ना। विश्वतः पृष्ठेषु इति आधार बहुत्वम उत्पादितम, क्या है ना। इससे ही क्या किया? एतेन विश्वतः पृष्ठेषु, इससे ही विश्वतः पृष्ठेषु इति आधार बहुत्वम उपपादितम, इससे ही क्या किया? विश्वतः पृष्ठेषु, इसे आधार बहुत्व को ग्रहण किया है। आधार बहुत्व भी प्रदेश विशेष की तरह आधार बहुत्व को भी ग्रहण करते हैं। हाँ, ये जो तुमने कहा औष्ण्य घोषाभ्याम अनुमिते कौशेये कार्ये ज्योतिषी अध्यसमानत्वा परमपि दिव कार्य ज्योतिर्युव इति तद अपि अयुक्तम। क्या उष्ण और घोष होने वाले अनुमान, उष्ण और घोष, उष्णता और घोष से हेतु से कुक्षी में अग्नि है ऐसा अनुमान करने पर कार्य अग्नि, कार्य में ज्योतिषी अध्यसमानत्वात्, उस ज्योति में अध्यास करने के कारण परमपि दिव कार्य ज्योतिरेव इति, इसलिए ज्योति से दिव से पर होने वाले ज्योति भी कार्य ज्योतिरेव, ये कार्य ज्योति है इति वो युक्त है। क्या क्या उष्ण और घोष से अनुमान किए हुए उदर में होने वाले कार्य ज्योति में अध्यसमान होने से दिवस से पर होने वाली ज्योति भी कार्य ज्योति है, वह युक्त है। क्यों? अरे भाई पर ब्रह्म का नामादि प्रतीक है कि नहीं? जैसे विष्णु का कौन है? विष्णु का कौन? हाँ, शालिग्राम प्रतीक है कि नहीं? पर ब्रह्म का ओम प्रतीक है कि नहीं? उसी तरह पर ब्रह्म का है ना।
परस्यापि ब्रह्मणि नामादि प्रतीकत्ववत्, पर ब्रह्म में नामादि का प्रतीक की तरह कौक्षेय ज्योतिष प्रतीकत्व उपपत्ति है ना। जैसे पर ब्रह्म में नामादि प्रतीक होता है कि नहीं, तो कौक्षेय ज्योति प्रतीक भी हो सकता है ना। क्या दृष्टम च श्रुतम च उपासित इति प्रतीकद्वारकम दृष्टत्वम श्रुतत्वम च भविष्यति। दृष्टम च श्रुतम च उपासित, ऐसा ब्रह्म के बारे में कहा है ना। क्या दृष्टम च श्रुतम च इति उपासित, क्या दृष्टम च श्रुतम च इति उपासित इति तो प्रतीकद्वारकम दृष्टत्वम श्रुतत्वम च भविष्यति। क्या कहा, दृष्टम च श्रुतम च, है ना, दृष्टम च श्रुतम च इति उपासित। इस तरह प्रतीकद्वारकम दृष्टत्वम श्रुतत्वम च भविष्यति, इस तरह प्रतीक के द्वारा ही जो देखा गया है सुना गया है उसका ही उपासना करो, तो प्रतीक के द्वारा ही दृष्टत्वम श्रुतत्वम हो जाएगा। हाँ, अल्प फल सुना जा रहा है इसलिए ब्रह्म नहीं है, वो भी असंगत है ना। क्या, यद्यपि अल्प फल सुना जा रहा है इसलिए ब्रह्म क्या होगा, ब्रह्म का उपासना का फल तो बहुत बड़ा होगा, ये भी असंगत है। हाँ, ये हीयते नहीं, न ऊपर लिखो रस्व ही धन ईयते, ऐसा लिखो, अका सवर्ण दीर्घ हुआ, हीयते ऐसा हो गया, है ना। क्या इतने फल के लिए ब्रह्म का आश्रय करना और इतने फल के लिए ब्रह्म का आश्रय नहीं करना, ऐसा नियम का कोई हेतु है नहीं। क्या, क्या बोलो भाई, क्या इतने फल के लिए, क्या इतने फल के लिए ब्रह्म का आश्रय करना, इतने फल के लिए ब्रह्म का आश्रय नहीं करना, ऐसा कोई नियम है क्या, है ना। नहीं, ईयते फलाय ब्रह्म आश्रयनियम, ईयते न इति नियम, नियम का हेतु कारण नहीं है। है ना। तो फिर निर्णय का क्या करेंगे, पैराग्राफ बदल दो, नहीं तो ये चलने दो। यत्र ही निरस सर्व विशेष संबंधम परम ब्रह्म आत्मत्वेन उपदिश्यते, इसका अर्थ बोलो। जिसमें कोई भी संबंध नहीं है, सर्व विशेष संबंध, विशेष और संबंध जिससे निरस्त हुआ, ऐसा ब्रह्म मैं हूं। आत्मत्वेन मतलब अहम अस्मि, ऊपर लिखो अहम अस्मि इति उपदिश्यते। वहां एक ही फल है, कौन सा, वहां एक ही फल है ना। बात समझ में आई क्या। जहां सर्व विशेष संबंध का निराश करके ही ब्रह्म का मैं ब्रह्म हूं इस रूप से उपदेश किया जाता है, वहां एक रूप ही फल होता है,
कौन? मोक्ष, ऐसा जाना जाता है। और यत्र तु गुण विशेष संबंधम प्रतीक विशेष संबंधम व ब्रह्मोपदिश्यते तत्र संसार गोचराणि एव उच्चावचन, उच्चावचनानि फलानि दृश्यन्ते। हाँ बोलो आगे। अन्नादो वसुदानो विन्दते वसूय एवं वेदत इत्यादि श्रुतिषु, है ना। क्या 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 अर्थ लग गया? जिस जहाँ पे सगुण देखो, कर्म का एक ही फल और वो मोक्ष, वो कब मिलेगा? जहां निरस्त सर्व विशेष संबंध वाला परम ब्रह्मा आत्मा रूप से उपदिष्ट हो जाता है ना। जी। क्या बोला? क्या? निरस्त सर्वविशेष संबंध परम ब्रह्म आत्मत्वेन उपदिश्यते। हाँ, वहां ही क्या होगा? एक ही फल, मोक्ष रूप बस परम फल मोक्ष रूप अवगम्य। और जहाँ पे गुण विशेष संबंध प्रतीक विशेष संबंध हुआ, ब्रह्म का उपदेश किया जाता है, वहां क्या होगा? संसार गोचराणि गोचरा। हाँ, उच्च नीच योनि वाली फल वहां दिखाई देते हैं, है ना। कैसे? अन्नादो वसुदानो विन्दते वसूय एवं वेद इत्यादि श्रुतिषु। क्या है? अन्नादो वसुदानो विन्दते वसूय एवं वेद इत्यादि श्रुतियों। ये बात ज्योति वाक्य में, स्ववाक्य मतलब ज्योति वाक्य में, किंचित ज्योतिषो ब्रह्मलिंगम अस्ति, ज्योति ब्रह्म है ऐसा कोई चिन्ह नहीं है ना। फिर क्या है? तथापि पूर्वस्मिन् वाक्ये दृश्यमानं गृहीतव्यं भवति, पूर्व वाक्य में दिखा जाने वाला ग्रहण करने में क्या आपत्ति है ना। यद्यपि स्ववाक्य, अपने स्वयं के वाक्य में किंचित ज्योतिषो ब्रह्मलिंगम अस्ति, ज्योति का ब्रह्मलिंग कोई नहीं है। स्ववाक्य किंचित ज्योतिषो ब्रह्मलिंगम अस्ति, अपने वाक्य में किंचित ज्योति का ब्रह्मलिंग कोई नहीं है ना। फिर भी पूर्वस्मिन् वाक्य, उसके पूर्व वाक्य में दृश्यमानम गृहीतव्यम भवति, दृश्यमान जो है उसको ग्रहण करना चाहिए। वो तो सूत्रकार ने कहा है ना। क्या? ज्योति शब्देन ब्रह्म एव गृहीतम चरणाभिधानात्, है ना। चरण का अभिधान होने से मतलब, चरण का मतलब, चरण का अर्थ है पाद, है ना। पाद और चरण पर्यायवाची शब्द। चरणाभिधान मतलब पाद का अभिधान होने से। एक बोलो ना, दूसरे वाक्य में ब्रह्म के सन्निधान से ज्योति श्रुति अपने विषयों से हटाना कैसा शक्य है? नहीं। पूर्व पक्ष ने पूछा। क्या? दूसरे वाक्य में ब्रह्म का सन्निधान है, इससे ज्योति वाक्य में ज्योति श्रुति को आदित्यादि विषय से हटा करके हटाना कैसा शक्य है? नहीं दोष है, इसमें कोई दोष नहीं। तो यह शब्द है, बोला है ना, यदतः परो दिवो ज्योति ही, प्रथमोत्तर पठित शब्द कौन? उदाहरण चिन्ह में लिखो यद शब्द है ना, वो सर्वनाम है ना। है तो क्या है? उसका, जिसका ध्रुव स्वर्ग से संबंध है, ऐसी प्रतिज्ञा होती है कि नहीं? ध्रुव संबंधा प्रत्यभिद्यमाने पूर्ववाक्य निर्दिष्टे ब्रह्मणि स्वसामर्थ्येन परामृष्टे सति
सती अर्थात ज्योति शब्द से अपनी ब्रह्म विषयत्व उपपद्यते। क्या हुआ? यद अतो परो दिवो ज्योति, यह प्रथमतर पठित कौन है? उदाहरण चिन्ह में यद शब्द है ना, यद अतः में यद को वर्तुल करो, है ना। यद शब्द कौन है? सर्वनाम है। वो किससे होगा? द्यू संबंधा प्रत्यभिज्ञाय माने। यद अतः परो दिवो ज्योति ही, जो प्रथमतर पठित कौन है? यद शब्द है। वो कौन है? सर्वनाम है। इससे क्या होगा? जो संबंध से उसका ज्ञान होने पर कौन? पूर्व वाक्य में निर्दिष्ट ब्रह्म में स्वसामर्थ्य से उसका परामर्श होने पर, स्वसामर्थ्य न परामृष्टे, स्वसामर्थ्य से उसका क्या हो जाने पर, परामर्श हो जाने पर, पूर्व वाक्य निर्दिष्टे ब्रह्मणि स्वसामर्थ्य न परामृष्टे सती अर्थात ज्योति शब्द से अपनी ब्रह्म विषयत्व उपपत्ति। अर्थ से ही क्या होगा? ज्योति शब्द का भी ब्रह्म विषयत्व उपपत्ति है। पूर्व वाक्य निर्देश में ब्रह्मण में स्वसामर्थ्य से परामर्श हो जाने पर, है ना, परामृष्टे सती अर्थात ज्योति शब्द से अपनी, ज्योति शब्द से भी ब्रह्म विषयत्व उपपत्ति। ज्योति शब्द से भी ब्रह्म की संगति लग जाती है। निगमन वाक्य का इससे क्या करेंगे? इससे क्या करेंगे? तस्मात् यह ज्योतिरिति ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम। इसलिए क्या करना चाहिए? ज्योति शब्द से क्या करना चाहिए? ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम। ज्योति शब्द से ब्रह्म को ही जानना चाहिए। ठीक है ना? हो गया, शुरुआत तो हो गया ना। अब करेंगे। आदमी ने दुखी नहीं होना चाहिए ना, जैसा हो रहा है वैसा क्या कर सकते? पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमोद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।